वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ आईपीएचडी में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन में जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखो वी आर गिवन अ कन्वर्जेंट सीरीज, ये जो है एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये तुम्हारे पास पहले से गिवन है। ठीक है, और ये जो सीरीज है, ये सीरीज बन रहा है नॉन नेगेटिव नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर के सीक्वेंस से सीरीज जो बन रहा है वो सीरीज है तुम्हारे पास कन्वर्जेंट। अभी तुम्हें बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ दिस सीरीज। मतलब ये जो सीरीज है तुम्हारे पास, ये सीरीज का यहाँ पे चारों बिहेवियर दे के रखे पी के ऊपर बेस करके। अभी ये चारों बिहेवियर में से कौन सा बिहेवियर एकदम सा सही है वही तुम्हें यहां पे बताना है। इज इट ओके? चलो तो देखो, तुम पहले ये देखो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था। तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बन रहा था नॉन नेगेटिव रियल नंबर का, राइट। साथ में ये सीक्वेंस से बनने वाले जो सीरीज है, ये सीरीज है कन्वर्जेंट। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में तुरंत यही आएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन था। अभी देखो तुम्हें ये जो सीरीज है इसको लेके तुम्हें अभी चर्चा करना है, राइट। p जो है, p बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के अंदर, इनके क्लोज इंटरवल के अंदर, राइट। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, ये सीरीज को मैंने यदि मान लो कि ये सीरीज जो सीक्वेंस से बन रहा है उसको मैंने bn नाम दे दिया। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। अभी bn मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और एक सीक्वेंस मैंने ले लिया cn जो कि 1/n⁻p, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो n⁻p मैंने लिया ये सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस से बनने वाले जो सीरीज है, ये सीरीज एक्चुअली ये है, एंड ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ p इज ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, ये एक्चुअली p टेस्ट है, वो मैंने यहाँ पे बताया। अभी देखो मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो हम तो है पॉजिटिव के ऊपर, मतलब नॉन नेगेटिव के ऊपर, नेगेटिव का कोई टर्म तो नहीं है ना यहाँ पे। देन वी कैन हेयर अप्लाई द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, या फिर कंपैरिजन टेस्ट को जो भी तुम यूज़ कर सकते हो। और ये सब लागू होता है तुम्हारे नॉन नेगेटिव टर्म के सीरीज के ऊपर। नेगेटिव टर्म के ऊपर, सीरीज के ऊपर ये लागू नहीं होता, और यहाँ पे हम नॉन नेगेटिव के ऊपर है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn/cn, ये तुम्हें क्या देगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, bn क्या था बेटा? bn था स्क्वायर रूट ऑफ an रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ an अपॉन n रेज टू द पावर p, ठीक है। अभी नीचे है cn है ये, तो ये ऊपर में चला जाएगा, ऐसे आएगा। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? मिल रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ an, ठीक है। अभी an जो है वो तो चला गया 0 पे एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका कंफर्मेशन कौन दिया? सीरीज है कन्वर्जेंट, ये दिया इसका कंफर्मेशन, राइट। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं ये जो है ये भी 0 पे चला जाएगा, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट this series bn is also convergent when p is greater than 1, क्योंकि p greater than 1 होने पर, ध्यान देना, p greater than 1 होने पर cn जो है ये तो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तुम्हें यही बताता है। मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तुम्हें ये बताता है तुम्हारे पास दोनों सीरीज है bn से एंड cn से, ठीक है। अभी तुम्हें bn को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन तुम्हें इसको चेक करने में तुम्हें कष्ट हो रहा है, तो तुम क्या करो, एक सीरीज ले लो cn। और पहले ही मैं बता दूं, मैं सभी नॉन नेगेटिव के ऊपर काम कर रहा हूँ, नेगेटिव का कोई यहाँ पे चिंता नहीं होगा, ठीक है। हम नॉन नेगेटिव के ऊपर है।
तो मेरे को ये निकालने के लिए बताया गया था, मेरे को इसको निकालने में कष्ट हो रहा था, तो मैं एक सीरीज़ ले लिया। ये सीरीज़ मैंने ऐसे लिया कि इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस इसके बारे में मेरे को पता है क्या कि ये क्या सीरीज़ है। मैं ये सीरीज़ मैं ले रहा हूँ। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये कहलाती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn अपॉन cn, ये यदि एक संख्या हो जाए l जो कि नॉन जीरो एंड फाइनाइट, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट हो जाए, देन cn dgt इम्प्लाई करेगा, cn dgt या cgt जो भी हो ये इम्प्लाई करेगा bn के साथ जो सीरीज बनेगा ये भी dgt या cgt होगा रेस्पेक्टिवली। मतलब ये यदि डाइवर्जेंट हो जाए तो इसको डाइवर्जेंट होना होगा, ये यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो इसको कन्वर्जेंट होना होगा। बट यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे ना एल जो है वो है नॉन जीरो एंड फाइनाइट। नाउ ये नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस इन माइंड कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल इक्वल्स टू जीरो एंड एल इक्वल्स टू इन्फिनिटी। उन केस में क्या होगा, एल इक्वल्स टू जीरो यदि हो जाए तो यदि सी एन सी जी टी हो जाए देन यू कैन से दैट बी एन इज सी जी टी। बट इफ सी एन इज डी जी टी देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बी एन से जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा। यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, राइट। बात को क्लियरली समझ में आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, ठीक है। एंड एल यदि इन्फिनिटी हो जाए देन सी एन से साथ जो सीरीज बनेगा ये यदि डी जी टी हो जाए देन यू कैन से दैट बी एन जो है ये भी डी जी टी होगा। बट ये जो है ये यदि सी जी टी हो जाए देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट सीरीज। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास जीरो आया था, अब तुम यदि ये जो ब्लू कलर से मैंने इसको नोट करवाया, तुमने यदि इसको ना रीड करके गए तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि थ्योरम में तो नॉन जीरो था, यहाँ पे तो जीरो मिल गया, तो मैं क्या करें। इज इट ओके। तो यहाँ पे है इसका कोरोलरी, ये बताते हैं इसका जो रिमार्क है वो तुम्हें ये बताता है कि ए यदि जीरो हो जाए तो चिंता का विषय नहीं है। तुमने यदि सी एन को कन्वर्जेंट ले लिया तो तुम आंख बंद करके बता दो कि बी एन जो है बी एन भी कन्वर्जेंट है। अभी मैंने सी एन को ले लिया था कन्वर्जेंट पहले से, मेरे पास जीरो मिल गया तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ बी एन जो है, बी एन मीन्स बी एन का सीरीज में, हर बार बी एल सी एन जो बता रहा हूँ वो मैं बी एन का सीरीज में बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो बी एन जो है वो है कन्वर्जेंट होगा। तो पी ग्रेटर देन 1 होने पर ये जो है ये हो गया कन्वर्जेंट। अभी p ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो जाए वो कन्वर्जेंट होगा। अभी देखो ऑप्शन में देखो ये डिस्कार्ड होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर एवरी p के लिए बोला है, लेकिन p जब भी 1 को क्रॉस करेगा तब वो क्या करेगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, लेकिन ये डाइवर्जेंट बता रहा है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, केवल एक जो ऑप्शन है इसी, केवल ये जो है यही डिस्कार्ड हुआ, ठीक है। अभी हमें p इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे भी हमें चेक करना है, ठीक है। तुम बोलो कि सर आपने c को क्यों डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि c में p जो है p इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा तुम्हें मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ना व्हेन p बिलोंग्स टू दिस ये बोला गया है, यहाँ पे एक बार भी नहीं बोला कि फॉर डाइवर्जेंस फॉर एवरी p बिलोंग्स टू दिस, एवरी वर्ड नहीं है। तो एवरी वर्ड जब तक नहीं देंगे तब तक हम इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या पता 1 पॉइंट पे ये डाइवर्जेंट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें चेक करना है। तो अभी तक डी जो ऑप्शन है उसको हमने डिस्कस कर पाया, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आ गया कि समेशन बी एन जो है ये कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल p ग्रेटर देन 1। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन p इक्वल्स टू 1, राइट। तो देखो p इक्वल्स टू 1 मीन्स हमारे पास बी एन सीरीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन, यही आ रहा है ना। चलो कर लेते हैं इसको। अभी नाउ वी हैव टू चेक द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी अबाउट दैट सीरीज, राइट। अच्छा ये क्या होगा, तुम मुझे बताओ। ए एन जो है ये तुम्हारे पास क्या देके रखे थे, सी जी टी देके रखे थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो, राइट। अच्छा तो ए एन है सी जी टी, कोई दिक्कत नहीं। एंड 1/n² ये क्या होगा, ए बी सी जी टी होगा बाय पी टेस्ट, राइट। अभी देखो नाउ वी आर वर्किंग ऑन नॉन नेगेटिव टर्म सीक्वेंस,
So here we can apply arithmetic mean is greater than equals to geometric mean, and also here we can apply comparison test. Is it okay or not? ठीक है, तो देखो an plus 1 by n square upon 2 arithmetic mean is greater than equals to geometric mean. ठीक, ये क्या होगा, greater than equals to an upon n square स्क्वायर रूट आएगा ना. इज इट ओके? तो स्क्वायर रूट ऑफ an अपॉन n इज लेस देन इक्वल्स टू an प्लस 1 बाई n स्क्वायर अपॉन 2. अभी देखो तुम यदि सीरीज ले लो, ठीक है, तो ये सीरीज आ जाएगा. ये जो 1/2 है ये तो स्केलर है, इसका कोई असर नहीं है इसके ऊपर. ये जो है CGT, ये जो है CGT, तो पूरा का पूरा ये जो सीरीज है ये सीरीज है CGT. जब बड़ा वाला सीरीज CGT हो जाते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट से यू कैन से दैट दिस सीरीज जो है ये भी CGT होगा. एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, बिफोर अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन नॉन नेगेटिव टर्म सीक्वेंस, एंड वो हमने पहले ही मेक श्योर कर लिया. ठीक है, तो a p इक्वल्स टू 1 होने पर भी ये क्या हो गया, CGT हो गया. तो दैट मीन्स ये p इक्वल्स टू 1 होने पर भी CGT हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो है bn जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो ये जो है ये हो जाएगा CGT फॉर ऑल p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अभी हमारे पास p का रेंज 2 तक दे के रखे है. ठीक है, दैट मीन्स फॉर ऑल p बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, और ये फॉर ऑल पे है. ठीक है, तो देखो डाइवर्जेंस व्हेन p बिलोंग्स टू दिस. अभी p जब सभी पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट होगा इंक्लूडिंग इट्स एंड पॉइंट, देन ये कैसे होगा, डाइवर्जेंस तो होगा ही नहीं p इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे. तो इसका आंसर हो जाएगा b. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा b. ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा. और हमारे रेगुलर कोर्सेस में, हमारे रेगुलर बैचेस में तुम यदि ज्वाइन होना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के माध्यम से लेने के लिए, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेस, आवर रेगुलर बैचेस. उसके लिए तुम्हें करना क्या है, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हो, ये नंबर पे तुम्हें कॉल करके या व्हाट्सअप करके तुम्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ से तुम ले सकते हो. ऑल्सो तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें एक टेस्ट सीरीज की नीड है, एक ऐसे टेस्ट सीरीज की नीड है जो टेस्ट सीरीज कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, बिल्कुल न्यू एंड हाई क्वालिटी क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस. वो भी हमारे एकेडमी के तरफ से सेपरेटली आते हैं. ठीक है, उसमें ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है इसी पे ही तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स चाहिए तो वो तुम्हें वहाँ से ले लेना है. ठीक है, ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया. ओके, चलो, थैंक यू.